जेबीकेएसएस से जेएलकेएम बनी जयराम की पार्टी ने बहुत कम समय में एक क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त किया और अब विधानसभा चुनाव में अपना 70 सीटों पर तैयारी कर ली है। 20 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा भी हो गई है और उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में कल विरोध के स्वर देखने को मिले, जहां पर शंकर महतो समेत कई संभावित उम्मीदवारों ने विरोध जता दिया। हालांकि यह स्थिति धनबाद में देखने को नहीं मिली है, लेकिन धनबाद से भी कुल 5 कैंडिडेट ने संभावित उम्मीदवारों ने अपना नामांकन किया था। उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की थी और उसमें सपन कुमार मोदक को उम्मीद जो है पार्टी से मिली। पार्टी ने उन्हें धनबाद से चुनावी मैदान में उतारा है। धनबाद विधानसभा क्षेत्र से उन्हीं उम्मीदवारों संभावित उम्मीदवारों की सूची में एक नाम है प्रकाश कुमार महतो का, जो कि सिविल इंजीनियर हैं और एनआईटी पटना से उन्होंने पढ़ाई की है, इंजीनियरिंग की, बीटेक किया है। उसके बाद देश की सीमा से बाहर जाकर लंदन में उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की है। हम उनसे सीधे जुड़ते हैं। प्रकाश जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि नवरात्र का समय है और आपको काफी उम्मीदें थी, शहर में पोस्टर बैनर भी हमने देखा था आपके नाम का, तो क्या कहाँ चूक हो गई और जिसकी वजह से थोड़ा सा बनते बनते काम बिगड़ गया? पहले तो मैं सारे दर्शकों को नवरात्रि की शुभकामना देता हूं और आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोगों ने समय निकाला। बहुत लोगों ने बहुत कांटेक्ट किया और आप लोग आज मुझसे मिलने आए हैं। पहले तो इसको पता नहीं इसको चूक कहें या कुछ और कहें, बट मैं तो यही कहूँगा कि जो भी डिसीजन हुआ है वो बहुत सोच समझ के लिया गया होगा, क्योंकि बहुत लेवल के फिल्टर्स लगे हैं इसमें। सब लोगों ने अपना फॉर्म भरा, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखनी थी, जैसे आपका शिक्षा कहाँ तक है, आपने संगठन के लिए क्या काम किया है, या आपका कार्य अनुभव क्या है, आपने पहले क्या कर रखा है, या आपका विजन क्या है। तो जब इतनी सारी चीज़ों के थ्रू आप जाते हैं, उसके बाद जिला की एक समिति है जो आपका नाम आगे प्रस्तावित करती है। उसके बाद एक पार्लियामेंट्री कमिटी है जो उसमें से और फ़िल्टर लगाती है। उसके बाद जयराम दा का फाइनल डिसीजन होता है, जयराम महतो जी का फाइनल डिसीजन है। तो जब मुझे लगता है कि इतने लेवल पे आप गुज़रते हैं, तो अपने आप अच्छी चीज़ें ही निकल के आती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर सपन कुमार मोदक जी को चुना गया है, तो बहुत सोच समझ के ही लोगों ने चुना होगा उनको। तो मुझे लगता है ठीक है, जो जैसा है आगे है। और ये पता है कि जब 5 लोगों ने फॉर्म भरा था, तो ये भी पता था कि उन 5 में से किसी एक को ही मिलेगा। तो कहीं न कहीं मानसिक तरीके से तो तैयार थे ही कि या तो उन्हें मिले, मुझे मिले या किसी और को मिले, हमें उसको एक्सेप्ट करना है और मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। कई दफा ऐसा होता है कि पार्टी को चलाने के लिए बहुत सारे थिंक टैंक की आवश्यकता होती है और कुछ लोग खास होते हैं, तो उनको डायरेक्ट जिम्मेवारी नहीं देकर के पर्दे के पीछे रणनीति बनाने की जिम्मेवारी मिलती है। कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि भविष्य में आपको इसी तरह की रणनीति, चुनावी रणनीति बनाने या फिर पार्टी के लिए कैसे फंड इकट्ठा करनी है या फिर कैसे जो लोग जीत करके जाएंगे उनसे कैसे भविष्य में काम करवाना, इन तमाम चीजों की जिम्मेवारी मिल सकती है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कहते हैं ना, आप बहुत अच्छा सवाल है आपका। क्योंकि जब हम लोग जुड़े थे या हमने स्टार्ट किया था ये सारा, मतलब जब संगठन के लिए प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा था, तो जयराम दा और उनके साथ बात हुई थी कि हम एक एक्शन प्लान कुछ बनाएंगे जेबी केसेस के लिए। उस टाइम जेबी केसेस होता था, ये अब जेएलके में, कि एक राज्य के क्या मुद्दे हैं और उन मुद्दों को हम कैसे धरातल पे उतार सकते हैं, क्या समस्याएं हैं उनको कैसे सुलझा सकते हैं। तो एक मैंने एक्शन प्लान बनाया था। तो उस एक्शन प्लान मुझे लगता है कि उनको बड़ा पसंद आया था जब डिस्कशन हुआ, और उन्होंने हो सकता है पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया हो। मुझे उम्मीद है कि पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया हो, सॉरी, जो मैनिफेस्टो ड्राफ्टिंग कमेटी है उनको दिया हो। और मैनिफेस्टो ड्राफ्टिंग कमेटी उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो लगता है कि जो खास है, राज्य से जुड़े हैं, वो उसको अपने मैनिफेस्टो में रखेंगे। उसके अलावा जो जिला समिति है उनको मैंने धनबाद शहर क्षेत्र के जो समस्या है उनके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्या और अच्छी चीजें हो सकती हैं, वो भी बना के दिया था। तो ये आपने सही कहा कि कई बार पार्टी को थिंक टैंक्स की जरूरत होती है। तो मुझे लगता है कि अगर एज प्रत्याशी नहीं तो एज एक बहुत अच्छा कार्यकर्ता, एक अच्छा थिंक टैंक या पार्टी के लिए एक और कुछ अच्छा काम करने का मौका मिल जाए, तो हो सकता है माता रानी की कृपा हो कि आप वहां नहीं तो यहाँ कहीं ना कहीं अच्छा करें। अल्टीमेट गोल है कि हम राज्य के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, झारखंड के लिए बेहतर करना है। साथ ही कई दफा ऐसा होता है जब आप 70 से 80 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और जब आपकी हवा बह रही होती है, तो उस वक्त अचानक से, जैसा कि दिल्ली में देखने को मिला, केजरीवाल सत्ता में काबिज हुए और अच्छे पोजीशन के साथ काबिज हुए। उस परिस्थिति में पार्टी के एक
जब आगामी चुनाव हुए तो कई लोकसभा में सांसद बने कई लोग, इसके अलावा राज्यसभा में भी उनकी सक्रियता बन गई। तो संभव है कि राज्यसभा में भी आपके जब जो लोग हैं वो चुनकर जाएँगे, तो आने वाले वक़्त में राज्यसभा में भी मौका मिल सकता है। ये तो बहुत एम्बिशियस होने वाली बात हो जाएगी। लेकिन ये बात सही है कि अलग लेवल पे अलग तरह के लोगों की ज़रूरत होती है। जैसे आज अगर हम बात करें आतिशी मरलेना माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली की, कोई अंदाज़ा नहीं वो लगा सकता। हाँ, तो वो भी चीवनिंग स्कॉलरशिप पे लंदन से पढ़ के आई हैं, मैं भी चीवनिंग स्कॉलरशिप पे हूँ। तो क्षमता की अगर बात करें तो आप कहीं न कहीं बड़े अच्छे बन सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो मैंने राज्य को चुना था कि मैं राज्य के लिए काम करता रहूँगा। आगे जो भी मौका मिलेगा, जो भी प्रभार मिलेगा, मैं काम करता रहूँगा। इवन एक कुछ कसक रही क्या? या फिर लग रहा है कि नहीं भविष्य में माता रानी कुछ अच्छा करने वाली हैं? मैं तो हमेशा समझता हूँ जो होता है कुछ अच्छे के लिए होता है, कि अगर ये नहीं हुआ तो कुछ अच्छा इंतज़ार कर रहा है आपके लिए। इसी के साथ क्या होता है कि आपका मनोबल भी बढ़ता है, आप मोटिवेटेड रहते हैं। तो डेफ़िनिटली जैसे आपने कहा एज़ थिंक टैंक, तो अगर मैं पॉलिसीज़ पे काम कर पाऊँगा और उस पॉलिसी को अगर हमारी पार्टी धरातल पे उतार पाती है, तो वो भी मेरे लिए उतना ही ज़रूरी है, जितना मेरे लिए उस पोज़ीशन पे होना। मैं पोज़ीशन पे नहीं हूँ, बट अगर मेरी बातें आगे मानी जा रही हैं, अगर वो आइडियाज़ वो आगे काम आ रहे हैं, तो मेरे लिए उतना ही ये भी एक जीत है। एक चीज़ और कहेंगे, बहुत सारे लोग आपको फ़ोन कर रहे होंगे और कई लोग हमने भी मेरे पास भी कई लोगों के फ़ोन आए, उन्होंने कहा कि प्रकाश को टिकट मिलना चाहिए था, हम लोग उनके साथ थे, हम लोग उनको विधायक बनते हुए देखना चाहते थे, ताकि उनकी धनबाद के विकास में भागीदारी सुनिश्चित हो सकती थी। तो ऐसे लोगों से आप क्या कुछ अपील करेंगे? ये आपका कहना सही है। कल दोपहर के बाद इतने सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि शाम तक मैंने बहुत सारे फ़ोन नहीं उठाए या मैंने फ़ोन साइलेंट पे रख दिया थोड़ी देर, क्योंकि मैं भी थोड़ी देर के लिए बिल्कुल अकेले रह के अपना चिंतन-मंथन करना चाहता था। फिर रात को मैंने लोगों से बात करना शुरू किया, तो जिन लोगों को भी थोड़ी नाराज़गी थी कि आपको मिलना चाहिए, मुझे टिकट मिलना चाहिए था, उनको नहीं मिलना चाहिए था। मैंने कहा कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो उम्मीद कर रहे होंगे, उनको मिलना चाहिए था, मुझे नहीं मिलना चाहिए था। तो कहीं न कहीं हर डिसीज़न का एक फ़ॉर और एक अगेंस्ट होता ही है। तो ठीक है, उनका अपना सोचना, मैं आभार व्यक्त करता हूँ उनको अपने प्यार और स्नेह के लिए जो उन्होंने मुझे दिया है। बट मैं तो यही कहूँगा कि हमें पार्टी के लिए सोचना चाहिए, राज्य के लिए सोचना चाहिए, व्यक्ति विशेष पे ना जाएँ। तो चाहे वो सपन कुमार मोदक जी हों, वो प्रकाश कुमार हों, वो तीसरे एक प्रत्याशी और थे कुश महतो जी हों, कोई भी हो। तो उनमें से जिसको भी टिकट मिलता है, अगर वो राज्य के हित में काम कर रहे हों, तो सब बराबर है फिर। बिल्कुल, तो जिस तरह से अभी प्रकाश ने अपनी दरिया-दली दिखाई है और कहा है कि भले ही पार्टी ने विधानसभा में उन्हें इस मौका नहीं दिया हो और वो जिस तरह से शुरू से जब भाषाई आंदोलन चल रही थी, छात्र आंदोलन चल रहा था और एक बड़ी बयार चल रही थी और उस वक़्त जब युवा जुड़ रहे थे इनके साथ, तो इन्होंने लगातार जयराम का साथ दिया और विदेश में रहकर भी इन्होंने जेबी केसेस को हर तरह से सहयोग किया, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या फिर सामाजिक मानसिक रूप से हो या फिर उसके लिए पॉलिसी बनाने की कार्य हो, उन तमाम कार्यों को उन्होंने किया और भविष्य में कुछ बेहतर हो, इसकी उम्मीद हम भी लगाएँगे और आने वाले वक़्त में जब जयराम की पार्टी विधानसभा चुनाव में अपना परफ़ॉर्मेंस देगी, तो उस वक़्त का जो रिज़ल्ट होगा वो बहुत कुछ आने वाले भविष्य को निर्भर करेगा और यह जो पार्टी है, ऐसे-ऐसे युवाओं को ख़ास करके वैसे युवा जो बेहतर शिक्षित हैं, बहुत अच्छे वेल एजुकेटेड होते हुए भी वो प पॉलिसी मेकर के तौर पे ही काम कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के लिए एक दिशा तय कर रहे हैं, उसके लिए कुछ आइडियाज़ तैयार कर रहे हैं, जो झारखंड के विकास के लिए आने वाले वक़्त में बहुत अधिक महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो ऐसे युवाओं का जो सहयोग है लगातार जयराम को मिलता रहे, हमारी भी यही कोशिश होगी। सहयोगी विपिन के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ बाई चेस्कोप धनबाद।